मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि आप प्लीज़ जो शादी के व्लॉग्स है वो भी डालिए। तो उनके कहने पर मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है। अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्ट है मेरे व्लॉग्स में, आपको मेरे व्लॉग्स देखना पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो शादी की जो रस्में होती है, सबसे पहले तो हल्दी वगैरह होती है। तो मेरी कज़िन की फ़र्स्ट डे था उसकी हल्दी का। तो यहाँ पर देखिए यही सब हल्दी की रस्में वो सब चालू है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी कज़िन है वो हैदराबाद में वो लोग रहते हैं। तो उनको शादी करके गांव में दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर गांव में आए थे, तो जैसे हमारी रस्में होती है हम लोगों ने वैसे ही फॉलो किया था। और जैसे जो गांव वालों मतलब जो उनके ससुराल वालों की रस्में थी उन लोगों ने वैसे उनके रस्म फॉलो किया था। मतलब ये अच्छी चीज़ थी, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि उन लोगों ने ऐसे कुछ वो नहीं बोला था कि हम आपको हमारी तरह ही रस्म करना है ऐसा वैसा। उन्होंने बोला कि आपको जैसे आपकी रस्म करते हैं आप वैसे करिए, हम जैसे करते हैं हम वैसे करेंगे। ये बात बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर देखिए रस्म वगैरह चालू है। ये है मेरे मम्मी, वो मेरी कज़िन का रस्म कर रहे थे। अच्छा, उसके जो ना ससुराल वाले भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने एक ऐसा बोला था कि आप जैसे रस्म कर रहे हो ना, तो आपको रस्म करने के बाद आपके हस्बैंड का नाम लेके कुछ तो शायरी वगैरह बोलना है। तो आप गौर से आगे सुनना कि मेरी मम्मी कौन सी शायरी बोल रहे हैं। इस्माइल नमाज को जाते बात करो सच्ची। नमाज को जाओ। बहुत अच्छी शायरी थी। और ये देखिए ये जो मंडप था वो भी डल गया था। अच्छा, जो दूल्हा था ना वो हमारे घर के जस्ट बाजू में ही था, 2 घर छोड़ के दूल्हे का घर था। तो ये देखिए ये हमारा जो मंडप है और उसके जस्ट बाजू में दूल्हे वालों का मंडप है, बाजू बाजू में ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मंडप है अभी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ था, उसकी प्रिपरेशन चालू थी। अच्छा, उस टाइम पे ना मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं आगे जाके व्लॉगिंग्स वगैरह भी करूँगी, नहीं तो मैं और अच्छे अच्छे क्लिप्स लेती थी। बट जो थी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हैदराबाद की लड़की है उसको गांव में शादी करके क्यों दिए। तो मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी इसकी स्टोरी। मेरी एक आंटी है, वो ना गाँव में रहते थे। तो जो मेरी दूसरी आंटी है ना जिसकी बच्ची की मतलब शादी है, तो वो उन लोग गए थे ऐसे गाँव में घूमने के लिए। तो उसके जो मतलब अभी जो फ़िलहाल हस्बैंड है उन लोगों ने मतलब उनके मम्मी लोगों ने मेरी कज़िन को पसंद किए थे। तो इस वजह से मतलब रिश्ता भी पक्का हो गया और हम लोगों को ऐसा दिखा कि बच्चा भी जो है बहुत अच्छा है, इसका काम वगैरह भी बहुत अच्छा है। इस वजह से उसकी शादी वहाँ करके दिए। चलो इस गांव के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जैसे अपना हैदराबाद है जहाँ पे अपने को हर चीज़ नज़दीक नज़दीक करीब करीब मिल जाता है। तो अगर मैं ये गांव की बात करूँ तो ये गांव में आपको कुछ भी चीज़ लेना हो तो आपको 10-15 मिनट जाके वहाँ से लेकर आना होता है। और एकदम दूर दूर से घर होते हैं, पूरे खेत वगैरह होती है। शाम को 7 बजे ही पूरा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि रात के 11-12 बज रहे हैं। और इस गांव की बात अच्छी थी कि आपको हर चीज़ यहाँ पर है ना एकदम फ्रेश फ्रेश मिल जाएगी। जैसे फ्रेश एयर है और फिर भाजी तरकारी कुछ भी आपको सब एकदम फ्रेश मिलता है। चलिए ये देखिए ये आ गए थे बाराती और इन लोगों ने भी ना हल्दी जो है वहाँ पे उन लोगों के घर से पूरा खेल के आए। देखिए सबके हाथ पैर मुंह सब पीला पीला है। और यहाँ पर ये स्टेज बना हुआ था और जहाँ पे मेरी बहन की फ़ोटो शूट चालू था अभी, और सब लोग खड़े रह के उसको कैसे देख रहे थे देखिए। और यहाँ पर हम लोगों ने बारातियों का सबका अच्छे से स्वागत किया, उन लोगों को बिठाया करा, उन लोगों को चाय पानी वगैरह दिए। और फिर उसके बाद है ना यहाँ पर सब रस्में वगैरह चालू हो गई थी। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मेरी कज़िन का रस्म हो रहा था और सब रिश्तेदार जो थे वो मेरे आंटी अंकल और उसकी बहनों को, मेरी कज़िन को, सबको न्योता वगैरह कर रहे थे। अच्छा, मैंने ऐसा सोचा था कि मतलब है ना गांव है, कितनी रस्में होती होंगी, क्या क्या होता होगा। बट ये लोगों का कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत सीधे साधे लोग थे। बहुत अच्छा इन लोग का कल्चर भी था और है ना बहुत अच्छे से इन लोगों ने शादी भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ये था शादी वाले दिन का क्लिप। अच्छा, जो गांव में जो शादी होती है ना वो सुबह के टाइम पे ही होती है, सुबह 10-11 बजे के टाइम पे चालू हो जाती है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे फंक्शन हॉल के तरफ।
ये रही हमारी दुल्हन। तो इनकी भी एंट्री हो गई थी यहाँ पर और उसको स्टेज पर लेकर जा रहे थे। और अब देखना आप मेरे बच्चों को, ये देखिए मेरे 3 बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छे दिख रहे थे, बहुत प्यारे दिख रहे थे। और ये लोगों की इतनी लड़ाई चालू थी, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं जैसे फंक्शन हॉल में गई ना, उसके आधे ही घंटे में मैं रिटर्न घर पर आ गई थी क्योंकि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से निकाह भी चालू हो गया था और इतनी पब्लिक मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। ये देखिए अब कितनी पब्लिक है, 300 के अराउंड कुछ पब्लिक थी यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लेडीज़ अलग जेंट्स अलग, सब एक ही जगह बैठे हुए थे। यहाँ पर निकाह चालू हो गया था, फिर उसके बाद में देखिए निकाह होने के बाद सब मिल रहे थे एक दूसरे से। यहाँ पर शादी हो गई थी और ये देखिए यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही थी। देखिए ये लोग सब पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, दुल्हन की एंट्री भी हो रही थी माशाल्लाह। हम लोग तो यहीं सब खड़े रह के देख रहे थे क्योंकि आजू बाजू ही घर था। अच्छा, शाम में हम लोग गए थे मेरी बहन से मिलने के लिए। तो आप देखिए ये मतलब उसके ससुराल वालों ने क्या लिख के लगाए थे बाहर बैनर पे कि बहू नहीं बेटी आई है, उसके आने से बाहर आई है माशाल्लाह से, समथिंग कुछ लिख के लगाए थे जो कि इतना अच्छा लगा मुझे देखकर। और फिर उसी शाम में ना यहाँ पर उस रस्म वगैरह चालू हो गई थी। और पता नहीं ये कौन सी रस्म थी, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये रस्म के बीच में आई थी। तो यहाँ पर इतना देखी हूँ मैंने कि ये जो लोटा है ना, वो लोटे में दूल्हा पहले 5 बार चावल डालेगा, फिर उसके बाद में वो लोटे को गिरा देगा, फिर दुल्हन 5 बार चावल वगैरह डालेगी। ऐसी ही कुछ ये रस्म थी, बट मुझे इतना मालूम ही नहीं पड़ा, ना ही मैंने वहाँ पे किसी से पूछी करी थी, नहीं तो मैं आपको इसका डिटेल में भी बताती थी कि ये क्या था, मतलब कैसी रस्म थी। ऐसी बहुत सारी रस्में चालू थी, बट मैं ज़्यादा रस्में अटेंड ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मैं उन लोगों में ही लगी हुई थी। यहाँ पर रात के टाइम पे ये देखिए मेरे आंटी और मेरे कज़िन लोग सब मिलके कैसे गाने वगैरह गा रहे थे। इन लोगों को ढोल मिला नहीं, ये लोग डब्बे को बजा रहे थे। और यहाँ पे मेरे भाई लोग सब लोग खेल रहे थे। उसके दूसरे दिन वलीमे का दिन था। अच्छा, ये था मेरे कज़िन का रिसेप्शन का ड्रेस, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत सा था। ये ना गाउन के समथिंग जैसा कुछ था। और ये मेरी कज़िन को जो है मैं ही रेडी करने वाली थी। घर में मेकअप आर्टिस्ट होने का ना यही एक फ़ायदा रहता है कि सब खाली एक मेकअप आर्टिस्ट रहेगी, बाकी सबको तो टेंशन ही फ्री। सब लोग एक मतलब मेकअप कराने के लिए उन लोगों को कुछ टेंशन ही नहीं रहता कि किसी को बुक करो या किसी को बुलाना है। वो एक मेकअप आर्टिस्ट होती है जो पूरे घर में सबको मेकअप करती फिरती है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी बहन थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए यहाँ तक था हमारा जो जर्नी थी, जो हमारी लास्ट ट्रिप थी वो यहीं तक थी। इसके आगे से हम लोग इंशाल्लाह जो हमारा मॉम डेली रूटीन वाला है वो कंटिन्यू करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट